हनुमान जी को वरदान है, आशीर्वाद है माता सीता का कि जहाँ कहीं राम नाम लिया जाएगा वहाँ पे हनुमान जी सशरीर विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ कहीं राम कथा होती है, रामायण होती है, अखंड कीर्तन होता है, वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी भक्त का स्वरूप धारण करके ज़रूर आते हैं। और कलयुग में भी ऐसा घटित होता है, कई भक्तों ने साक्षात इसके अनुभव ग्रहण किए हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के परम प्रतापी भगवान श्री हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जो भी संकट हो उससे निकालने के लिए अपने भक्त को सशरीर आते हैं और प्रत्यक्ष इसका अनुभव जो हनुमान जी के भक्त हैं वो देख चुके हैं कि इसका अनुभव कैसे होता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी कोई भी समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। अगर ढैया है, साढ़े साती है, कुछ भी है, तो आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि हनुमान जी की पूजा आराधना तो सभी करते हैं, लेकिन कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी की पूजा वो लोग करें जो निर्मल मन से उन्हें ध्याएं। ऐसा नहीं कि कपट छल छिद्र किसी की बुराई के लिए कोई उपाय कर लिया। ऐसे लोग हनुमान जी की पूजा करते भी हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा सच्चे हृदय से हनुमान जी के दरबार में जाइए, उनकी शरण में जाइए, हर काम आपके हनुमान जी पूरा करेंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर ऐसा कोई काम है जो जान पे आपका जान से भी कीमती है, या ऐसा कोई कार्य है जो जान पे बन गया है, जैसे कर्ज ऐसा है कि जो कर्ज देने वाले हैं वो आपका जीना हराम कर दिए हैं, कोई ऐसा काम है जो आपके जीवन से भी बढ़कर है, जिसका होना निश्चित है, तो आज इस उपाय को करिएगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रही हूँ कि 100% 40 दिनों के अंदर इसका असर आता है। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि ये उपाय तब किया जाए जब बहुत गहरे संकट में हो, कोई जान जैसा संकट है, जान जाने वाला संकट है, कोई ऐसा संकट है जैसे कि कर्जदार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है तो आप इस उपाय को करिए। ये हनुमान जी का परम प्रिय जो उपाय है वो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत तेज असर करता है। तो कुछ विशेष उपायों की बात मैं कर लेती हूँ। तो जिसमें से पहले 3 उपाय मैं बताऊँगी, जिसमें से पहला उपाय होगा आपका हनुमान जी का जो है चूल्हा चढ़ाने वाला। दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि आप 40 दिनों के अंदर जितने भी मंगलवार पढ़ते हैं, शनिवार पढ़ते हैं, आप किसी ऐसे मंदिर को चुनिए जहाँ पे जाकर आप चूल्हा चढ़ा सकें। और चूल्हा कैसे चढ़ाना है वो भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपको करना ही है कि आप किसी ऐसे मंदिर को चुनिए जहाँ चूल्हा हनुमान जी को सुबह सुबह चढ़ाया जाता हो। अगर हाथ से चढ़ाने का मौका हो तो हाथ से चढ़ाइए, नहीं हाथ से चढ़ाने का मौका हो तो आप एक काम करिए, आप तेल और सिंदूर लेकर पुजारी जी को दे दीजिए और उनसे आग्रह करिए कि आपका चूल्हा हनुमान जी को चढ़ाया जाए। अगर आप हाथ से चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हनुमान जी को नीचे से ऊपर करके चूल्हा चढ़ाएं, नीचे से ऊपर करके चूल्हा चढ़ाएं। चूल्हा चढ़ाना एक ऐसी शास्त्रीय विधि है जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है। जब माता सीता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, मैं तो अपनी मांग भरती हूँ क्योंकि श्री राम जी की आयु बढ़ती है मेरे सिंदूर लगाने से, तो हनुमान जी ने सोचा कि जब इतने से छोटे सिंदूर की लकीर से प्रभु की आयु बढ़ती है तो वो पूरे सिंदूरी हो गए, पूरा सिंदूर में अपने आप को लपेट लिया। और इसीलिए जो भक्त उनको सिंदूर चढ़ाता है, इससे उनकी बहुत विशेष कृपा हो जाती है, वे बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी मान्यता ऐसी है कि वो इसलिए खुश होते हैं कि वो और श्री राम के करीब जाएंगे, वो और सिंदूर लगा करके श्री राम जी को प्रसन्न करेंगे। और जो भक्त कलयुग में भी ये एक काम करता है उसके सभी काम हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंतिम उपाय तक बने रहिएगा, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। एक आपको बहुत मुख्य चीज़ आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं जैसा कि आप जानते हैं बचपन से ही भोलेनाथ की पुजारन हूँ और उन्हीं की पूजा करती हूँ। हनुमान जी मेरे मंदिर में ज़रूर रहते हैं, मंदिर जाती हूँ तो माथा टेक लेती हूँ। लेकिन कुछ एक ऐसी घटना 2-3 साल पहले की बता रही हूँ कि उसके बाद हनुमान जी के बारे में चमत्कार मैंने भी देखा। एक छोटा ही सही लेकिन चमत्कार मैंने भी देखा। मेरे घर में एक हनुमान जी की फ़ोटो आई, एक लड़की थी जो लेकर मेरे घर में फ़ोटो आई हनुमान जी की कि मैं पूजा करूँगी, और जो वो लड़की सौभाग्य से वो कुछ दिनों बाद चली गई। उसके बाद हुआ ये कि वो हनुमान जी की फ़ोटो
मेरे घर में पड़ी रही। और मैंने सोचा, जैसा कि मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, कि बहुत ज़्यादा फ़ोटो मूर्तियाँ न रखिए आप लोग। बहुत ज़्यादा फ़ोटो मूर्तियाँ रखने से घर में निगेटिविटी आती है। तो मैंने सोचा कि जिन्होंने लाया था बड़े प्रेम से लाई थी, और मैंने सोचा कि अब तो वो चली गई और उनका फ़ोटो क्या करूँ, उनको विसर्जित कर देती हूँ इस फ़ोटो को। तो मैं विसर्जित के लिए विसर्जन के लिए वो फ़ोटो निकाल कर अलग लेकर के रख दी कि अब वो विसर्जन के लिए हनुमान जी चले जाएंगे। अब हुआ ये कि जैसे मैं विसर्जन के लिए मूर्तियां हटाई और जो मूर्तियां मंदिर में बची हुई थी उनकी सफाई कर रही थी, तो उसी क्षण, वैसे तो जो मूर्ति मैं विसर्जन के लिए भेज रही थी उसे विसर्जन करने का मेरा अंतरात्मा से पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई कह रहा है कि नहीं, मुझे रहना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि अंतरात्मा से आवाज़ आती है। फिर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हटाकर मैंने मूर्ति विसर्जन के लिए रख दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब कुछ दिनों उसके बाद मैं तुरंत उसी क्षण जब मंदिर की मूर्ति को साफ कर रही हूँ, तो हनुमान जी की जो मूर्ति है उसी क्षण मेरे हाथ से गिर करके और टूट जाती है। जो मेरी पहले की रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति थी वो उसी क्षण मेरे हाथ से गिरी और टूट गई। मैं प्रभु का इशारा समझ गई। मैं समझ गई कि हनुमान जी मेरे पास रहना चाहते हैं, उनकी कृपा है मुझ पर, उनकी दया दृष्टि है। मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं समझी, तो हनुमान जी ने संकेत दे दिया, मेरी पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया ताकि मैं उस मूर्ति को ला करके इस मंदिर में, अपने मंदिर में स्थापित करूं। तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। और बहुत जब उस फोटो को उठाती हूँ तो एक बार मेरी याद जो है इस बात से मतलब तेज हो जाती है और मुझे लगता है प्रभु बड़ी कृपा किया आपने मेरे पास, मतलब मुझे अपना भक्त बनाकर। तब से हनुमान जी के प्रति मेरी निष्ठा और भक्ति और बढ़ गई है। और हनुमान जी को मैं जानती हूँ कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात देव हैं और वो जो मांगे, दिल से मांगे, आवश्यकता से अधिक देने वाले देव हैं। तो आप लोग पूजा करिए। पहला उपाय तो मैंने बताया, उसको शिद्दत से करिए। दूसरा उपाय, चलिए अब दूसरे उपाय की तरफ करती हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, भूलिएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और जो लाइक करेंगे उससे विश्वास मानिए ना, ये वीडियो पहले तो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। और अगली चीज़ होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ये वीडियो शूट हो रही है, रात के कम से कम 11:30 का टाइम हो रहा है। मैं टाइम आपको दिखा तो नहीं रही हूँ, लेकिन आपसे बता रही हूँ कि 11:30 का टाइम हो रहा है। और इस टाइम पे वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी सर्दियों के समय में, लेकिन प्रयास हो रहा है, जारी है। तो आप लोग अगर लाइक कर देंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारा ये है कि हनुमान जी के लिए वज्रंग बाण का पाठ करिए निरंतर 40 दिनों तक। और जो हमारी बहनें हैं वो पीरियड्स वगैरह में उतने दिन को हटा देंगी और 40 दिन गिन करके पूरा कर लेंगी। अब करना ये है, वैसे तो देखिए ध्यान से इसको 40 दिन होना चाहिए। 40 दिन में करना यह है कि आपको प्रतिदिन 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी भर के रख लेना है और उस पानी में तुलसी पत्र मिला दीजिए। जो हनुमान जी को भोग आप लगाएंगे वो लगा लीजिए, दिया एक जला लीजिए और आप क्या करेंगे कि 1 लोटा या 1 गिलास में पानी रखिए, तुलसी पत्र उसमें डाल दीजिए और डालकर अपने पास रखिए और 11 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करिए, ध्यान रहे बहुत आवश्यकता हो तो करना है। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करिए, हाथों से पानी को ढके रहिए, कोशिश करिए ढकने का। अगर नहीं ढक पाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप पानी को खुला भी छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करें, उस पानी को उठाएं और जो आपकी कामना है वो सोचते हुए जब आपका बजरंग बाण पूरा हो जाए तो उस पानी को अपने घर में छिड़काव करें और उस पानी को स्वयं ग्रहण कर जाए, तुलसी पत्र को निकल जाए। तो ऐसा आप लोग करिए। दूसरे उपाय में आपको ये काम करना है, 40 दिन तक 11 बार बजरंग बाण पढ़ना है, 1 गिलास पानी रखना है, ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा बजरंग बाण से। घर में भी डालिए, कोई नेगेटिविटी है तो वो जाएगी और आप इस जल को स्वयं ग्रहण करें। आप करके देखिए, 40 दिन के अंदर जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। और तीसरा कौन सा उपाय है जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, देखिए हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपको जो आरती करना है वो हनुमान जी की नहीं बल्कि राम जी की करना है। राम जी की, या आप भय प्रगट की कृपाला कर सकते हैं या श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो आपको ठीक लगे। राम जी की आरती करिए, उसके बाद हनुमान जी की आरती करिए। तो प्रतिदिन 40 दिन तक पहले राम जी की आरती होगी, फिर हनुमान जी की आरती होगी। और जो बजरंग बाण का पाठ आप करेंगे वो पहले आप राम जी का ध्यान करेंगे, मतलब पहले गणेश जी का, उसके बाद श्री राम जी का, सीता माता का, राम दरबार का, उसके बाद आप ये काम प्रारंभ करेंगे।
तो ये कर लीजिए। अब उसके बाद जब आप आरती कर लेते हैं तो आरती करने के बाद प्रतिदिन वो पानी ग्रहण करना है, ये ध्यान दीजिए, प्रतिदिन वो पानी ग्रहण करना है और एक भी दिन आपको ये पानी छोड़ना नहीं है, गिराना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। आप बस इसको करिए, 40 दिन में इसका प्रभाव। अब 40 दिन ही क्यों, ये भी मन में आएगा। तो देखिए हमारे शास्त्र में माना जाता है कि 40 दिनों तक अगर आप किसी पौधे को स्पर्श तक करते हैं तो वो आपका स्पर्श 40 दिनों तक भूलता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 40 का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा ही क्यों होता है, दुर्गा चालीसा, ये जो 40 पंक्तियाँ होती है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए 40 दिन ही महत्वपूर्ण है और 40 दिन तक शास्त्र के अनुसार माना गया है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो वो अगर बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं तो आपका पाठ पूर्ण होता है। अंतिम दिन 41वें दिन आपको किसी मंदिर में जाना है, वहाँ पे आपको 1.25 किलो 1.25 पाव लड्डू, 1.25 की संख्या में ही लड्डू लेना है और एक चौमुखा दीपक लेना है, 2 लौंग डालना है, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप आरती करके हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। देखिए जो लोग करते हैं ना वो 40 दिन के अंदर ही उनका काम पूरा हो जाता है, लेकिन किसी तरह दुर्भाग्यवश अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आप करके छोड़िए, 3 महीने में इसका रिजल्ट आता है। तो आप निश्चित रूप से जो है वो धैर्य के साथ धैर्य बना के हनुमान जी का ये पाठ करिए। अब चलिए मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।